धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परखियो चारी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2024 का एग्जाम बहुत ही नजदीक है आपका। इसकी नोटिफिकेशन आपको जून महीने में देखने को मिल जाएगी। इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, प्रिपरेशन टिप्स क्या है, किनके लिए परीक्षा जरूरी है, वो सब कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूं। और ये भी बताऊंगा किस तरीके से आप इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं और उतने अंक हासिल कर सकते हैं जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। आपसे कोई भी फॉर्म छूटे ना, कोई भी नौकरी आपकी छूटे ना, आप हर भर्ती में बैठ पाए। तो सिलेबस, एग्जाम पैटर्न बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझना, ताकि आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2024 एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर हासिल कर सकें। पिछली बार एग्जाम पेपर बहुत ही टफ आया था और काफी बच्चे इसमें अटक गए थे। 50 नंबर 40 नंबर लाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो उसको चुनौती को ध्यान में रखते हुए इस बार आपको तैयारी थोड़ी अच्छे तरीके से करनी है और एक लेवल बढ़ा के करना है, सिलेबस के अनुसार करनी है, ताकि कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो, कोई भी आपकी चीज छूटे ना। और जब आप पूरी तैयारी गहराई के साथ करेंगे, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी सिलेबस को अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो आज की वीडियो में हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। इस पेट 2024 एग्जाम से आपकी दो बड़ी भर्तियां देखने को मिलेंगी। एक तो आपकी वीडियो की नई भर्ती देखने को मिलेगी जो तकरीबन 3 से 4 हजार पदों की होगी, और आपको एक लेखपाल की नई भर्ती देखने को मिलेगी, वो तकरीबन 4 से 5 हजार पदों की होगी। लगभग 9 से 10 हजार पदों की ये दो बड़ी भर्तियां पेट 2024 से आपकी आने वाली हैं। तो इस बार का एग्जाम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना वक्त गवाए। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2024 के बारे में। परीक्षा का नाम है यूपी ट्रिपल एस सी पेट। वर्ष 2024 में ये आयोजित की जाएगी। परीक्षा का उद्देश्य है ग्रुप सी पदों के लिए प्रारंभिक पात्रता का निर्धारण करना, यानी कि ग्रुप सी पद जो यूपी सरकार द्वारा जारी होते हैं सरकारी जॉब के लिए, उनमें आपके अगर बैठना है उन भर्तियों में, तो आपको पास यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने परीक्षा दी है इतना होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, इसके सिलेबस पर बात करने वाले हैं। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, दो बड़ी भर्तियां इस बार आपको देखने को मिलेंगी। एक तो वीडियो की करीब 3 से 4 हजार की भर्ती है, हो सकता है 5 हजार की आए, और एक आपकी लेखपाल की भर्ती। ये दो बड़ी भर्तियां आपको इस पेट 2024 से देखने को मिलेंगी, ठीक है। लेखपाल का जैसे ये पूरा होगा फिर एक नया विज्ञापन आएगा और उसमें आपको ये दोनों भर्तियां देखने को मिलेंगी। परीक्षा का प्रारूप क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। आपकी जो प्रश्नों की संख्या है वो 100 रहने वाली है। कुल अंक आपके 100 होंगे और समय अवधि भी आपकी 2 घंटे की रहने वाली है। प्रश्न का प्रकार की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। नकारात्मक अंकन या नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1/4 या 1/4 अंक काट लिया जाएगा। तो 100 अंकों की परीक्षा होगी, 100 प्रश्न होंगे, समय आपको 2 घंटा मिलेगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। अब सिलेबस की बात करते हैं। आपको विशेष रूप से 9-10 टॉपिक देखने को मिलते हैं। सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, तर्क शक्ति, सामायिकी यानी कि करंट अफेयर, विशेष जानकारी, ग्राफ, और आपका गद्यांश जो आता है हिंदी का टॉपिक होता है वो अलग से आपको इसमें दिया होता है। वो डिटेल में जब सिलेबस देखेंगे तब हम बताएंगे। आप कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, सिलेबस बहुत ही आसान है, बस आपको अच्छे तरीके से विधिवत तरीके से पढ़ना है। भारतीय इतिहास की अगर बात करते हैं सिलेबस में, तो यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ने हैं। पहला है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर आता है आपका वैदिक संस्कृति, फिर आता है आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, हर्षवर्धन काल, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश काल और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यहां तक आपका 5 अंकों का इतिहास पूछा जाएगा इन सारे टॉपिक से। फिर इसके बाद आता है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी आपका 5 अंकों का पूछा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, फिर स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस आदि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस का इतिहास, उससे जुड़ा हुआ भी उसके सम्मेलन, एक आधे प्रश्न वहां पर पूछे जा सकते हैं। अगर बात करें भूगोल की, तो भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां और घाटियां, पर्वत पहाड़ियां और हिमनद, वन और खनिज संसाधन, भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु और मौसम।
तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर भूगोल में कोई बात आता है तो भारत का भूगोल होता है नदियां, घाटियां, पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद, वन और खनिज संसाधन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं। चौथा जो आपका टॉपिक है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था। यहां से भी बहुत सीधी सीधी चीजें पूछी जाती हैं। 1947 से 1991 तक की भारत की अर्थव्यवस्था का एक दौर था, उसके बारे में क्या है। योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरित क्रांति, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड, जितनी भी क्रांतियां हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 1991 के आर्थिक सुधार, उसके बारे में भी आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा भारतीय अर्थव्यवस्था के तहत। अब बात करें भारतीय संविधान और लोक प्रशासन की, तो ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सारे टॉपिक के बारे में कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के पूछे जाएंगे, वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है, मौलिक अधिकार और कर्तव्य क्या है, संसदीय प्रणाली क्या है, संघीय प्रणाली क्या है, इन सबसे जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सामान्य विज्ञान में आपका सामान्य भौतिकी, सामान्य रसायन विज्ञान और सामान्य जीव विज्ञान। प्रारंभिक अंगणित आपसे पूछी जाएगी, इसमें आपका प्रतिशतता होता है, भिन्न होता है, इन सब चीजों से जुड़े हुए प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सामान्य हिंदी में आपकी व्याकरण समझ आपसे पूछी जाएगी। सामान्य अंग्रेजी में भी व्याकरण समझ आपसे पूछी जाएगी। इसमें आपकी संधि हो सकती है, विलोम शब्द हो सकते हैं, पर्यायवाची हो सकते हैं आपका, और आपका मुहावरे हो सकते हैं, लोकोक्ति हो सकती है, वर्ण विच्छेद हो सकता है, आपका वर्णमाला हो सकती है। ये सब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। समास हो सकता है, तर्क शक्ति और तर्क यानी कि रीजनिंग भी आपको यहाँ पर पूछी जाएगी। यहाँ पर नंबर सीरीज आपको देखने को मिलेगी और आपका चित्र डायग्राम वाला मिलता है आपको यहाँ पर, और कोडिंग डिकोडिंग मिलती है आपको, और न्याय निगमन मिलता है। तो काफी चीजें आपको रीजनिंग में भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। फिर आता है आपका 11 नंबर पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, यानी कि आपका पूरा यहाँ पर पूछा जाएगा करंट अफेयर्स। सामान्य जागरूकता में आपका महत्वपूर्ण दिवस और सामान्य ज्ञान, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, उनकी राजधानी क्या है, उनकी मुद्रा क्या है, इन सब के बारे में आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। भारत के राज्यों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, भारत की सीमाओं के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये सारी आपकी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आती हैं। फिर आपके आते हैं दो अप्रत्याशित या अपठित हिंदी गद्यांश, ठीक है। तो हिंदी गद्यांश पूछे जाएंगे, उनकी विश्लेषण करना होगा और व्याख्या करने से जुड़े हुए प्रश्न आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आपका ग्राफ विश्लेषण और व्याख्या सब पूछा जाएगा, तो ग्राफ के क्वेश्चन होंगे और तालिका भी होगा, आपका पाई चार्ट होगा, ठीक है। तालिका का विश्लेषण और व्याख्या, तो आपको टेबल भी पूछा जाएगा और ग्राफ भी पूछा जाएगा। ये दोनों चीजें बहुत ही कठिन पूछी गई थी पिछली बार के पेट में, तो इस बार भी आप देख सकते हैं काफी कठिन हो सकता है, काफी आसान हो सकता है, वो तो पेपर देखकर भी आपको पता चलेगा। लेकिन अभी क्या है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। उसमें से आपको समझना चाहिए कि कौन से टॉपिक के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय इतिहास, ठीक है, ये सब मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूं कि क्विक रिवीजन क्लासेस बाय अभिषेक सर। मेरा नाम अभिषेक प्रताप सिंह है, ठीक है। यूपीएससी पेट 2024 पीडीएफ बैच हमने लॉन्च किया है और यहाँ पर इस बैच का नाम रखा गया है प्रतिष्ठा बैच, ठीक है। आपको सम्मान मिलता है जब आप ये परीक्षा पास करते हैं और इतनी आपकी प्रतिष्ठा हो जाती है कि आप यूपीएससी पेट पास करने के बाद, अच्छे अंक पाने के बाद आप अगली भर्ती में अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। तो आपकी ये प्रतिष्ठा इतनी बढ़ा देता है कि अन्य भर्तियों में आप अप्लाई कर पाते हैं, आपके नंबर अच्छे होते हैं तो आप उनकी परीक्षाओं में भी बैठ पाते हैं, ठीक है। तो इससे जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9453366279 पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इसकी फीस पहले तो 370 रखी गई थी, लेकिन अभी इस पर आपको डिस्काउंट मिलता है। अभी ऑफर फीस मात्र 181 रुपए है। अगर आप इससे अभी जुड़ेंगे तो मात्र 181 रुपए में आप जुड़ सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आप इसको QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको स्कैन करके आप, मेरे नाम से आपको अकाउंट मिलेगा अभिषेक प्रताप सिंह नाम से, वहां पर आप पेमेंट कर सकते हैं। और उसका जो स्क्रीनशॉट है पेमेंट का 9453366279 पर आप अपना नाम लिखकर भेज देंगे तो आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल से जोड़ दिया जाएगा, जो कि प्राइवेट चैनल होगा और वहीं पर आपको पूरी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। हिंदी, इतिहास, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके, विज्ञान आदि PDF नोट्स आपको पूरे प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे आपका ये पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से निकले। अगर आप डायरेक्ट UPI ID से पेमेंट करना चाहते हैं तो पे टू अभिषेक सर @OKICI पर जाकर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे नंबरों की। भारतीय इतिहास 5 प्रश्न होंगे, 5 अंक के होंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 प्रश्न होंगे, 5 अंकों के। भूगोल होगा 5 प्रश्न होंगे, 5 अंकों के। भारतीय अर्थव्यवस्था 5 प्रश्न, 5 अंकों के। भारतीय संविधान जिसको पॉलिटी कहते हैं, मैंने अपने चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। 1 घंटे में मैंने पूरा संविधान आर्टिकल सहित खत्म किया है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। 1 घंटे में आप पूरा पॉलिटी कैसे याद कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, एक अच्छा रिवीजन वहां पर आप कर सकते हैं। 5 अंकों के 5 प्रश्न यहां पर देखने को मिलेंगे। फिर आपका सामान्य विज्ञान आता है, प्रारंभिक अंकगणित आती है, फिर आपका सामान्य हिंदी आता है, सामान्य अंग्रेजी आता है, तर्क शक्ति
और तर्क आता है, साइकी आता है, सामान्य जागरूकता आता है, 2 अप्रत्याशित हिंदी गद्यांश भी आपको देखने को मिलेंगे, फिर आपका ग्राफ विश्लेषण होगा 10 अंकों का, और फिर आपका तालिका विश्लेषण भी आपको देखने को मिलेगा। 10 अंकों के 10 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो यहां पर प्रश्नों की संख्या लिखी है, इस तरफ अंक लिखे हैं। कुल मिलाकर आपके पास 100 प्रश्न होंगे जो आपको करने होंगे। ठीक है, 100 अंकों के। अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सीधे व्हाट्सएप नंबर 9453366279 पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब तैयारी कैसे करनी है, ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है। देखिए, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बहुत ही आसानी से आप इस परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक लाएंगे, क्योंकि कैसे पढ़ना है मुझे भली भांति पता है, और मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ पाएंगे। 5-5, 10-10 मिनट में, 20-20 मिनट के टॉपिक्स को कंप्लीट करके आप पूरी तैयारी कर पाएंगे। नियमित अध्ययन करना होगा और उसका रिवीजन करना होगा, मॉडल प्रश्न पत्र हल करने होंगे, करंट अफेयर्स को आपको काफी अच्छा तरीके से पढ़ना होगा। करंट अफेयर्स कैसे पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, वो सब भी मैं आपको लगातार गाइड करता रहूंगा। और टाइम का मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करना होगा अगर आप इस परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाना चाहते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही जोशीले हैं, बहुत ही ऊर्जावान हैं और सकारात्मक रहते हैं। नकारात्मक लोगों को अपने से दूर रखिए, कभी भी नकारात्मक लोगों के ना तो संगत करिए और ना ही उनकी बातें सुनिए। ठीक है, वो खुद तो फेल हैं, आपको भी फेल करने की कोशिश करेंगे, आपको डुबाने की कोशिश करेंगे। आपको डाउट में नहीं आना है, सारी जिम्मेदारी आपकी, आपके कंधों पर है। आपका समय अच्छा है, ठीक है, तो आपको सब कुछ हो जाएगा। समय जब तक अच्छा नहीं आता तब तक मेहनत करो, खुद को पढ़ाते रहो, समझाते रहो, सिखाते रहो। ठीक है, बुरे वक्त में खुद को ट्रेनिंग देनी होती है, अच्छे वक्त में उस ट्रेनिंग का लाभ उठाना होता है। ठीक है, ये करना है आपको। तो यूपीएससी पेट 2024 का एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से आपका क्रैक होगा अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे। बैच से जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9453366279, उस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, प्रिपरेशन टिप्स आपको सब कुछ बता दिया गया है। आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट करके अवश्य बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। कोई सुझाव हो वो भी मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।